सुप्रभात बच्चों। कल आपको पाठ प्रथम का भाषा, व्याकरण, बोली, लिपि पढ़ा दिया गया है। आज हम सेकेंड पार्ट में चलते हैं। वर्ण विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, 3 पढ़ने हैं, जिसमें वर्ण विचार पढ़ना है। वर्ण विचार में सबसे पहले वर्ण की परिभाषा जानिए। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, क, हलन, त इत्यादि, यानी जितने भी वर्ण हैं, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, लेटर अल्फ़ाबेट जानते ही हैं। तो जितने हैं वर्ण सब अक्षर, ये हो गया एग्जाम्पल। अब देखिए वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? समस्त वर्णों के एक व्यवस्थित क्रम के लिखित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला जो है, वर्ण को क्रमबद्ध जब हम लिखते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, इसी तरह से हम क्रमबद्ध लिखते हैं, उसको वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजन जिस तरह से लिखते हैं वही वर्णमाला हुआ। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में कुल 11 वर्ण तथा 11 जो है स्वर वर्ण है, और व्यंजन जो है 11 जो है स्वर वर्ण है, और व्यंजन है 33। 11 स्वर वर्ण है तथा व्यंजन 33 वर्ण है। अब देखिए कि वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे आपके हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कुल 11 है और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। आपको बार बार बताया जा रहा है कि स्वर वर्ण की संख्या 11 है। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। क वर्ग से प वर्ग तक 25 हो गया, और य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये मिलाकर 33। अब देखिए वर्ण के 3 भेद। यहाँ आपकी किताब में वर्ण के 2 प्रकार दिए गए हैं। आप बोलिएगा कि मैम वर्ण के 2 भेद है, तो आप 3 कैसे बताते हैं? लेकिन एक अयोगवाह वर्ण भी है जो अन और अह है, उसका यहाँ नहीं दिया हुआ है। फिर भी आप जान कर रखिए कि वर्ण के 2 भेद लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ 3 भेद हम लिख दिए हैं। कि अयोगवाह पूछेगा कि अयोगवाह कहाँ से आया, तो हम पहले बता देते हैं कि 3 भेद है। स्वर वर्ण, व्यंजन के स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण बार बार एक ही बार बताया जा चुका है कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उसका उच्चारण स्वतः होता है, उसके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे तो आपको बताया गया है 11 है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ है अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ। इसकी संख्या कितनी है? 11 है। अब इसमें भी आप जानिएगा विस्तार रूप से कि अ, हर्षई, हर्षऊ और री, ये जो है स्वर वर्ण के भेद है, फिर बाद में बताया जाएगा। आगे देखेंगे स्वर वर्ण के भेद। तो स्वर वर्ण के 3 भेद हैं। आप कहिएगा कि हर क्लास में ही पढ़ा रहे हैं, तो पहला भाषा, उसके बाद वर्ण हर क्लास में है, 5 to 8 तक पढ़ना पड़ेगा। तो स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आप बोलिए हर्षिकार की मात्रा, हर्षुकार की मात्रा, शिवम, सुमन, ये सब जो 4 जो है अ, हर्षई, हर्षऊ और री, ये ऋषि, ये सब जो भी बोलिए ये स्वर वर्ण के उदाहरण है, ह्रस्व स्वर के उदाहरण है। अब है देखिए दीर्घ स्वर। तो जिनके दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। तो दीर्घ स्वर यानी जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के 2 गुना समय लगता है, यानी 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या 7 है। आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ओ,
देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए पुरुष स्वर, जैसे आप इसका एग्जाम्पल जब यहाँ दिया हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि हम बोलते हैं आ, तो आ से अगर बोलते हैं आम, समय ज्यादा लगता है, दीर्घई दीर्घई। किसी का नाम है शीतल, जमीन, कमीज, फूल, धूप, ये सब में ज्यादा समय लगता है, तो ये समझिए कि दीर्घ स्वर का उदाहरण है। अब देखिए प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो है जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। प्लुत का मतलब होता है तुतली भाषा। देखते हैं जब बच्चा बोलता है तो अ करके जो हिक जैसा लगता है उसे प्लुत कहते हैं। यहाँ प्लुत स्वर में ज़्यादा समय लगता है, जिनके उच्चारण में स्वर ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम, कहीं कोई घटना होता है हे ईश्वर, जिसमें ज़्यादा मतलब समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर स्वर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मात्रा नहीं बताया गया था, तो मात्रा तो आप जानते ही होंगे कि स्वर का वह चिन्ह जो बताते हैं जो व्यंजनों पर लगकर प्रयोग किया जाता है शब्द बनाने में। तो मात्रा का डिफाइन खुद से लिख लीजिएगा। बस आज तक इतना ही स्वर वर्ण के भेद, आगे व्यंजन बताया जाएगा।